तो इनमें जैसे रोज का एग्जांपल ले सकते हो, रोज बाइसेक्सुअल है, रोज का फूल लेके देख लेना आप, उसमें आपको दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे देखने को। क्या क्या मिल जाएगा उसमें आप देखोगे तो उसमें स्टेमन्स भी मिल जाएंगे आपको और पिस्टिल्स और कार्पेल्स भी मिल जाएंगे। सेकंड जैसे इसके साथ चाइना रोज ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हिबिस्कस बोलते हैं जिसको, ये भी किसका एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ये चीज क्लियर ना। अब इन फ्लावर्स के बेस पर हम प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट्स। अब प्लांट्स में हम कैसे देखेंगे, देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स पे केवल और केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, जैसे ये दिखा रहा हूं। ये एक इधर बना देता हूं, देखो ये कैसे फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, स्टेमन और पिस्टिल। इस प्लांट पर अगर सारे के सारे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा, हर्माफ्रोडाइट प्लांट। हर्माफ्रोडाइट प्लांट। लगभग 80% फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट टाइप के, मतलब ऐसे प्लांट्स के सारे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं और किसी तरह का फ्लावर नहीं है, केवल और केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है सारे ऐसे प्लांट्स पे। तो ये प्लांट क्या कहलाएगा, हर्माफ्रोडाइट प्लांट। दूसरा केस क्या हो सकता है हर्माफ्रोडाइट के अलावा, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं पपाया का। तो पपाया में थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग। तो पपाया के केस में अगर मैं देखूं तो पपाया के केस में क्या मिलेगा मुझे, देखो पपाया के दो तरह के प्लांट बनाए मैंने। पपाया का एक प्लांट ऐसा है जिसपे सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, मेल फ्लावर्स। कैसे फ्लावर हैं ये, मेल या स्टेमिनेट फ्लावर्स। वही पपाया का एक दूसरा प्लांट भी है जिसपे सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, फीमेल या पिस्टिलेट फ्लावर्स। दोनों ही प्लांट पपाया के हैं, लेकिन पपाया में कंडीशन क्या है कि एक प्लांट पपाया का ऐसा है जिसपे सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं या स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, और पपाया का एक प्लांट ऐसा है जिसपे सारे के सारे फीमेल या पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं। तो इस तरह का प्लांट क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा मेल प्लांट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल प्लांट, क्योंकि इस प्लांट पे सारे फीमेल फ्लावर्स मौजूद है, इस प्लांट पे सारे मेल फ्लावर्स मौजूद है। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगी, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस
कंडीशन। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? डायोशियस कंडीशन। तो हम देख रहे थे कि 80% लगभग 80% फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, मतलब ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल टाइप के होते हैं। बचे हुए 20% प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं पाए जाते बल्कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में दो तरह की कंडीशन पाई जाती है। एक कंडीशन तो ये है कि एक प्लांट पे केवल मेल फ्लावर्स आए और दूसरे प्लांट पे केवल फीमेल फ्लावर्स आए। तो मेल फ्लावर्स वाला प्लांट मेल प्लांट कहलाएगा, फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट फीमेल प्लांट कहलाएगा। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी? डायोशियस कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें ले लिया पपाया। पपाया के अलावा जैसे डेट पाम को भी हम ले सकते हैं, खजूर। क्लियर? अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और होती है, बार बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, 80% लगभग फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उनको हम हर्माफ्रोडाइट प्लांट बोलते हैं। जबकि 20% लगभग 20% कंडीशन ऐसी है जिनमें प्लांट्स पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं पाए जाते। उनमें किस तरह के फ्लावर पाए जाते हैं? या तो मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर्स। और मेल और फीमेल फ्लावर्स की कंडीशन में पहली कंडीशन डायोशियस कंडीशन मैंने बताई, जिसपे एक प्लांट पे, जैसे एक पपाया का प्लांट बनाया जिसमें केवल मेल फ्लावर्स थे, दूसरा पपाया का प्लांट ऐसा था जिसपे फीमेल फ्लावर्स थे। ये डायोशियस कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। मोनोशियस कंडीशन। मोनोशियस कंडीशन में क्या है? जैसे कि मैं किसी भी कुकुरबिट का एग्जांपल लेता हूं। कुकुरबिट में कौन कौन आते हैं? क्या क्या आता है? जैसे कद्दू हो गया, ककड़ी हो गई, और तुम्हारा के खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ये सब क्या है? ये सब कुकुरबिट्स के एग्जांपल है। तो कुकुरबिट के एग्जांपल में मैंने क्या बनाया? प्लांट बनाया ये, और उस प्लांट पे कंडीशन कुछ इस तरह की है। देखो, इस प्लांट पे सारे के सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। ये देखो, ये कौन सा फ्लावर है? मेल। मेल में कैसा? मतलब मेल का मतलब क्या होता है? दूसरा स्टेमिनेट। ये कैसा फ्लावर है? फीमेल। इसका क्या नाम होता है? स्टीमेल। ये वाला कैसा है? मेल। ये वाला कैसा है? फीमेल। मतलब प्लांट्स के फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी मिल रहे हैं और फीमेल फ्लावर भी। सपोज करो अगर ये वाटरमेलन का है केस, या किसी दूसरे का ले सकते हैं हम इसमें, कुकुरबिटा मैक्सिमाना, काशी फल को या कद्दू को ले सकते हैं। इस केस में क्या है? आप खुद देख लो, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे मौजूद है। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे मौजूद है। इसीलिए ये कंडीशन क्या कहला रही है? मोनोशियस कंडीशन। बात क्लियर होनी चाहिए। डायोशियस कंडीशन में क्या था? मेल फ्लावर अलग प्लांट पे आएंगे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे आएंगे। मोनोशियस कंडीशन में क्या है? एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स भी होंगे और फीमेल फ्लावर्स भी होंगे। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोशियस कंडीशन। इसके अलावा एक कंडीशन और भी होती है,
वो तीसरी तरह की कंडीशन है पॉलीगैमस, जो कि हमें मैंगो में देखने को मिलती है। मैंगो का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसपे एक ही प्लांट पे 3 तरह के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। देखो एक ही प्लांट पे 3 तरह के फ्लावर्स। ये कैसा फ्लावर है? मेल, मतलब कि स्टेमिनेट। ये कैसा फ्लावर है? फीमेल। और ये फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। देख लो ना, इसमें बीच में क्या है? पिस्टिल या कार्पिल, और साइड में क्या है? स्टेमन्स। तो बाइसेक्सुअल हो गया। ये कैसा है? इसमें केवल पिस्टिल या कार्पिल ही है, इसलिए फीमेल है। ये कैसा है? इसमें केवल स्टेमन्स है, तो ये कैसा है? मेल फ्लावर है। एक ही प्लांट पे तीनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीगैमस कंडीशन, और इसका एग्जांपल है मैंगो। अब कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स के थे। इसमें कुछ 2-3 चीजें और हमें याद रखनी है। एक चीज कहलाती है होमोथैलिक कंडीशन, और एक कहलाती है हेट्रोथैलिक कंडीशन। तो होमोथैलिक कंडीशन क्या होती है? होमोथैलिक कंडीशन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोअर प्लांट्स में यूज करते हैं, क्योंकि लोअर प्लांट्स में फ्लावर्स तो होते ही नहीं है। ब्रायोफाइट्स में आप देख लो, टेरिडोफाइट्स में आप देख लो, वहां फ्लावर तो नहीं होते। एंजियोस्पर्म्स में तो फ्लावर है बस, तो वहां हम कंडीशन यूज कर रहे हैं मोनोशियस, डायोशियस। ये होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक नाम की जो कंडीशन इसमें दिखाई गई है, ये कंडीशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हम लोअर प्लांट्स में करते हैं। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मैं इस बार फ्लावर टर्म यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि फ्लावर तो पाई नहीं जाती इनमें। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, तो वो चीज कहलाएगी होमोथैलिक कंडीशन। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो मेल ऑर्गेनिज्म हो गया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो फीमेल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इस तरह की कंडीशन कहलाएगी हेट्रोथैलिक कंडीशन। जैसे होमोथैलिक कंडीशन में आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कैरा का। कैरा एक एल्गा है। और हेट्रोथैलिक कंडीशन में जो एग्जांपल दिया है वो आपके यहां दिया है जैसे मार्केंशिया का। ये क्या है? ये ब्रायोफाइट्स में आता है। ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स, उनका एक मेंबर है जिसका नाम है मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में हेट्रोथैलिक कंडीशन पाई जाती है, और एक तरह का एल्गा है जिसका नाम है कैरा। कैरा में होमोथैलिक कंडीशन पाई जाती है। जैसे कि दिया भी है इनका डायग्राम। कैरा आपको पानी में पाई जाती है। जो कैरा आपको दिखेगी घास की तरह। कैरा आपको कैसी दिखाई देगी? जैसे कि
कोई घास है, लेकिन एक्चुअल में ये घास नहीं होती है, क्योंकि घास क्या है, घास तो ट्रू प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ये एंजियोस्पर्म में नहीं आते, ये तो एक एल्गा है। तो घास की तरह दिखाई देगी कैरा, और कैरा के स्ट्रक्चर को अगर हम क्लोजली देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके, तो बड़ा करके देखने पे हम पाते हैं कि इसकी ऊपर की तरफ ऊगोनियम और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम, ऊपर की तरफ ऊगोनियम, इस स्ट्रक्चर को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ऊपर की तरफ हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसका नाम है ऊगोनियम, और नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसका नाम है एंथेरिडियम। तो जो ऊगोनियम होती है, ऊगोनियम, ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट, यानी कि एग या ओवम। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हुई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुई। ये चीज क्या है, ये एंथेरिडियम है। तो एंथेरिडियम है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट्स। मेल गैमीट क्या कहलाएगा इसमें, एंथेरोजोइड या स्पर्म। एक्चुअल में एंथेरोजोइड जो टर्म है ना, वो लोअर प्लांट्स में मेल गैमीट को हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में जब हम बढ़ते हैं तो हायर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, तो ये कंडीशन क्या है, ये होमोथैलिक है। दूसरी कंडीशन थी मार्केंशिया की। मार्केंशिया में मेल मार्केंशिया अलग और फीमेल अलग। इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये है फीमेल थैलस और ये है मेल थैलस। फीमेल थैलस में ये जो आपको डंडी जैसी दिख रही है, इसका नाम है आर्कीगोनियोफोर, और ये ऊपर अम्ब्रेला लाइक ऐसे झुकी हुई सी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहलाएगी आर्कीगोनिया। सिंगुलर अगर वर्ड है तो आर्कीगोनियम, प्लूरल है तो आर्कीगोनिया। ये क्या है, एंथेरिडियोफोर, और ये क्या है स्ट्रक्चर, एंथेरिडियम। याद ये रखना है कि आर्कीगोनियम में ये जो स्ट्रक्चर है ये नीचे झुकी हुई है इस तरह से अम्ब्रेला की शेप में, जबकि एंथेरिडियम में ये झुका हुआ नहीं है स्ट्रक्चर। तो देखो, एक चीज जो हमें याद रखनी है वो टर्म है थैलस, जिसको आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो। थैलस, थैलस का इस्तेमाल हम प्लांट किंगडम में यूज करते हैं। थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब ऐसी बॉडी जिसमें ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स नहीं पाए जाते। जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर देखो आप, इसे देख के आप बता सकते हो इसमें कौन सी चीज स्टेम है, कौन सी रूट है, कौन सी लीफ है, कुछ दिख ही नहीं रहा। इसीलिए ये बॉडी क्या कहला रही है, थैलस। ये बॉडी क्या कहला रही है, थैलस। तो जो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक टर्म है वो एक्चुअली डिराइव्ड है वर्ड थैलस से। सिमिलरली एल्गा, जितने भी एल्गी हैं सबकी बॉडी थैलॉइड बॉडी है। किसी भी एल्गी को देख लो, किसी भी एल्गी में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। तो ऐसी बॉडी
ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स में आप बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ। किसी भी बॉडी में ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स का डिफरेंशिएशन ना हो, ऐसी बॉडी को आप बोलते हो थैलॉइड बॉडी या थैलस। इसीलिए लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स में हम वर्ड यूज करते हैं थैलस का। तो आप देखो यहां जैसे मैंने कैरा का एग्जांपल लिया था, उसमें आपको दिख रही थी वो पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है, ये लीव्स नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स। इसीलिए इस बॉडी को हम थैलस बोल रहे हैं। और ये जो आपको स्टेम जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट ट्रू स्टेम। सिमिलरली मार्गेशिया का केस देख लीजिए आप, ये बॉडी कैसी है? थैलस बॉडी है। ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। फीमेल थैलस पे क्या है? फीमेल थैलस पे ये ऐसे डंडी जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं आर्कीगोनियोफोर, ARCHEGONIOPHORE, आर्कीगोनियोफोर। इस आर्कीगोनियोफोर पे एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है जिसको बोल रहे हैं हम आर्कीगोनियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस करती है? ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स। सिमिलरली मेल थैलस, मेल थैलस इसीलिए क्योंकि इस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है इसका? एंथेरिडियम। और ये एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट्स। और ये एंथेरिडियम एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर पे, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं एंथेरिडियोफोर, उस पर सिचुएटेड है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? हेटेरोथैलिक। और कैरा वाली कंडीशन क्या थी? होमोथैलिक। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी मोनोशियस, डायोशियस, पॉलीगेमस, जबकि लोअर प्लांट्स में टर्मिनोलॉजी बदल के क्या हो जाती है हमारी? होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास, और आई होप नेक्स्ट क्लास तक ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।